डेविल से शादी। अक्सर ऐसा ही होता। दोनों किसी बात पर लड़ाई करते और फिर नेक्स्ट डे इस बात को भूल जाते। एक बार तो उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई थी कि रियान गुस्से से अपनी कार लेकर कहीं चला गया था और रात तक किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ है। फिर जब मीता और रियान की लड़ाई ख़त्म हुई तब जाके रियान ने बताया था कि यूँ यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर जाके वहीं कार को साइड करके रात भर कार में सो गया था और इस बात पर भी मीता और रियान की लड़ाई हुई। रियान से बात करने के बाद मीता फ़ोन रख देती है। फिर मीता का मन निमी से मिलने का करता है, लेकिन अभी अंश होगा ये सोच के मीता नहीं जाती है और माला के रूम में चली जाती है। माला के रूम में जाकर देखती है कि माला चुपचाप बेड पर बैठी हुई है। मीता उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? माला जब मीता की आवाज़ सुनती है तब उसे ध्यान आता है कि मीता रूम में आई है। मीता की तरफ देख के माला बोली, मैं बस कुछ सोच रही थी, तुम कब आई? बस अभी। अच्छा ये बताओ, आपको अच्छा लगा ना ये सुनकर कि निमी प्रेग्नेंट है? मीता ने पूछा। मीता का ये सवाल पूछने का ये कारण था कि कहीं माला को अपने मिसकैरेज के बारे में सोच के बुरा तो नहीं लग रहा है या फिर वो दुखी ना हो। माला को भी मीता का ये सवाल पूछने का कारण समझ में आता है, इसीलिए वो बोली, मीता मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा ही वापस आने वाला है। मैं उसी बच्चे को अपनी ममता दूंगी। माला ये बोलते हुए इमोशनल हो गई थी। मीता ये देख के उसे गले लगा लेती है और उससे बोली, आप बहुत स्ट्रांग हैं दी। अच्छा मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम बेबी के लिए अच्छे अच्छे टॉयस और प्रोडक्ट देखें, माला ने कहा। माला की बात सुनकर मीता भी बोली, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम निमी को नहीं बताएंगे, वरना वो भी हमारे साथ शॉपिंग पर जाने की जिद करेगी और आपको पता ही है दादी और भाई उसे कहीं जाने नहीं देंगे। वो जाने भी देंगे तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ। मीता की बात पर माला भी हामी भर देती है, क्योंकि अब अंश निमी को लेकर और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाला है। ये बात अब सभी जान भी चुके थे। शाम के करीब 5 बजे अंश सोकर उठता है और अपनी बाहों में सो रही निमी को देखता है। अंश उसे प्यार भरी नज़रों के साथ देख रहा था, फिर उसके सिर पर किस करता है, साथ ही अपना एक हाथ उसके पेट पर रखता है। यह एहसास अंश और निमी दोनों के लिए नया था। अंश इस पल को अपनी यादों में बसाना चाहता है। वो निमी के पेट पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। निमी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत चैन से सो रही थी और अंश उसे जगा के उसकी प्यारी नींद खराब नहीं करना चाहता है। अंश बाथरूम चला जाता है और कुछ देर में वापस आता है तो देखता है कि निमी अब जाग चुकी है। अंश उसके पास जाकर बोला, तुम उठ गई? आप जो उठ गए, मेरी नींद भी खुल गई, निमी ने जवाब दिया। निमी की बात सुन के अंश उसे देखते हुए बोला, अच्छा जी, इसमें मेरी गलती फिर कैसे हुई? मेरी नींद खुली तो मैं उठ गया, तुम और सो जाती, अंश बोला। अंश, आपको पता है ना, मुझे आपको पकड़ के सोने की आदत है, जिस वजह से आप गए तो मैं भी उठ गई, निमी थोड़ी चिढ़ते हुए बोली। उसे इरिटेट होते हुए देख अंश अब कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इस हाल में वो निमी को ज़्यादा इरिटेट नहीं करना चाहता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाना मंगवाता हूँ, अंश निमी के हाथ पर गाल रख के प्यार से बोला। निमी अंश की बात सुन के जल्दी से बेड से उठकर जाने लगती है। उसे इतनी जल्दबाजी करते हुए देख अंश थोड़ी कड़क आवाज़ में बोला, धीरे से चलो। अंश की बात सुन के निमी को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है। फिर वो अंश की तरफ देख के बोली, ठीक है, मैं भूल गई थी।
आप प्लीज़ जल्दी कुछ खाने के लिए बोल दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। निमी की बात पर अंश हंस देता है और फिर नीचे किचन में कॉल करके खाने के लिए बोल देता है। निमी फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि कॉफ़ी टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ है। निमी जल्दी से आकर वहाँ बैठ जाती है और प्लेट में लेके खाने लगती है। अंश निमी को इतनी जल्दी जल्दी खाते हुए देख के बोला, आराम से खाओ निमी, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है, कैसे आराम से खाऊं? निमी ने खाते हुए बोला, जिसे सुनकर अंश उसके हाथ से प्लेट लेकर बोला, मैं खिलाता हूँ। ये बोल अंश निमी को अच्छे से खिलाने लगता है। निमी को अंश के हाथ से खाना खा के अच्छा तो लगता है, लेकिन अंश उसे बहुत आराम से खिला रहा था, जिस वजह से निमी इरिटेट होते हुए बोली, अंश मुझे भूख लगी है और आप इतने प्यार से खिला रहे हैं, छोड़िए, मुझे खाना ही नहीं है अब। निमी को इस तरह से गुस्सा होते देख के अंश को समझ आ जाता है कि उसे मूड स्विंग हो रहा है, वरना ऐसे बिना बात पर वो गुस्सा क्यों होती। अंश प्लेट को टेबल पर रख देता है और निमी, जो कि सोफे पर से उठकर जा रही थी, उसे पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर उससे बोला, रिलैक्स जान, तुम्हें सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से ये चिड़चिड़ापन लग रहा है, भूख लगी है ना, खा लो प्लीज। निमी अंश की मीठी बातों को सुन के पिघल जाती है और अपना गुस्सा भूल जाती है। अंश जब ये देखता है तो वो दोबारा से निमी को खाना खिलाने लगता है। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और सबके चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। दादी जी काव्या जी से बोलती है, निमी की नज़र उतार दो, पता नहीं आजकल किस किस की नज़र लग जा रही है बच्चों को। फिर दादी जी थोड़ा रुककर बोली, अपनों की खुशी की भी नज़र लग जाती है। ठीक है माँ, मैं नज़र उतार दूंगी, काव्या जी ने कहा। तभी मिता की नज़र निमी पर जाती है, जो अंश के साथ नीचे आ रही थी। उसे देखकर मिता बोली, लीजिए, आ गई आपकी प्यारी सी बच्ची। निमी आकर वहाँ पर मिता के बगल में सोफे पर बैठ जाती है और अंश किसी काम से बाहर चला जाता है। अंश को बाहर जाता देख मिता ने धीरे से निमी से पूछा, ये भाई कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, कोई काम है, मुझसे बोल रहे थे, निमी ने कहा। निमी की बात सुन के मिता आगे कुछ नहीं बोलती है। तभी काव्या जी निमी के पास आकर नज़र उतारने लगती है। ये देख निमी कंफ्यूज हो जाती है। तब मिता बोली, नज़र उतार रही है? ओ, निमी बोली। निमी ये सब देखकर काव्या जी से बोली, आंटी ये सब करना ज़रूरी है क्या? हाँ बेटा, माना जाता है कि ऐसे समय में या खुशी के मौके पर सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, यहाँ तक कि खुशी से कही हुई बात भी कभी कभी लग जाती है, इसीलिए नज़र उतार लेना चाहिए। अब इससे हमारा फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन इससे नुकसान भी नहीं होता है, बस दिल को तसल्ली मिलती है, काव्या जी ने कहा। उनकी बात सुनकर निमी हाँ में सिर हिला देती है और फिर मिता को देखकर बोली, तुझे मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ, तुम घूर क्यों रही हो मुझे? निमी की बात सुनकर मिता धीरे से बोली, पहले जब मैं तेरे से कहा था कि मुझे जल्दी से बुआ बना दे तो कैसे रिएक्ट किया था तूने? अब क्या हुआ? कभी कभी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हो जाती है, अब इसमें मैं क्या करूं? निमी ने कहा। अच्छा जी, अनएक्सपेक्टेड? तुम तभी तो बड़ा बोल रही थी कि मैं अभी बच्ची हूँ, मिता ने कहा। मिता निमी काफ़ी धीरे बात कर रही होती हैं। मिता की बात सुनकर निमी उसे घूरकर देखते हुए बोली, ज़्यादा बकवास मत करो, जो हुआ है इसमें मेरी क्या गलती? तुझे बुआ बनना था ना, अब बन रही है तो खुश हो जा। मिता और निमी को इस तरह से बातें करता हुआ देख के आदि बोला, तुम दोनों आखिर क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। क्यों, तुम्हें क्यों हमारी बातें जाननी है? मिता ने कहा।
मिता की बात सुनकर आदि उन दोनों के पास आकर बोला, क्योंकि मैं भी यहाँ हूँ और मुझे जानना है। स्टॉप नॉनसेंस, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करता है ये, मिता ने इरिटेट होते हुए कहा। मिता की बात सुनकर आदि उसे घूरकर देखता है, फिर उसे इग्नोर करके निमी को देखते हुए बोला, निमी, अपने रूम में मेरी एक फ़ोटो लगा लेना जिससे बेबी मेरे जैसा हो। इससे अच्छा ये बंदर की फ़ोटो ना लगा ले, और खबरदार जो बच्चों को अपने जैसे बनाया, मिता ने कहा। मिता की बात सुन के एक बार फिर से आदि चिढ़ जाता है और बोला, तेरी क्या प्रॉब्लम है? अपने काम से मतलब रखो ना। वही तो कर रही हूँ, मिता फिर से बोली। इस बार मिता निमी को देख के बोली, इसकी कोई भी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? तुम दोनों लड़ना बंद करो और आदि, बेबी को जिसके जैसा होना है उनकी फ़ोटो पहले से ही रूम में है, निमी ने कहा। भाई के जैसा? नो प्लीज निमी, फिर दुनिया में एक और लेविल आ जाएगा, कुछ तो रहम करो हमारे पे, आदि ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी नौटंकी देखते हुए काव्या जी बोली, आदि, अंश के बारे में कुछ मत कहना। काव्या जी की धमकी सुनने के बाद आदि शांत हो जाता है और सभी इसी तरह कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। बात होने के बाद निमी मिता के साथ उसके रूम में जाती है और फिर उससे बोली, यार, अचानक से कुछ भी हो जाता है। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, ये तो है। ये सच में एक सरप्राइज़ है। वैसे मुझे ये बता, तुझे कैसा फील हो रहा है? थकान लग रही है, बस मन करता है सोती रहूं, निमी ने आलस भरी आवाज़ में कहा, जिसे सुन के मिता बोली, यार, आलसी तुम पहले से ही थी, अब और ज़्यादा हो जाएगी। आई एम सो स्केर्ड कि बेबी का क्या होगा, कहीं उसे भी तुम अपनी तरह ना बना दे। मिता की बात सुन के निमी उसे घूर के गुस्से से देखती हुई बोली, अच्छा जी, तो तुम कौन सा शरीफ है? मुझे तो अभी से ही तेरे फ्यूचर बेबी की चिंता हो रही है, पता नहीं उसका क्या होगा। अच्छा ठीक है, अभी फ्यूचर की बात करना ज़रूरी है क्या? मिता बोली। निमी चिढ़ते हुए बोली, अब क्या हुआ? जब अपने भी बात आई तो बात पलट रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। मिता इतना बोल के चुप हो जाती है। निमी उसके शब्दों के पीछे की उदासी को जान जाती है और उसके पास जाकर बोली, मिता, क्या सोच के दुखी हो गई? यही कि एक दिन मुझे इस घर से जाना होगा, मिता ने कहा। मिता की बात सुनकर निमी हंसते हुए बोली, पागल लड़की, तुम ये सोच के दुखी है? ये सच में कि ऐसा होगा ज़रूर, लेकिन वो अभी हो ये ज़रूरी नहीं ना। और अगर तुझे नहीं जाना है तो मुझे बोल, मैं अंश से बोल के रियान को धमका के इस घर का घर जमाई बनवा दूंगी, फिर तुम भी यहीं रहेगी हमारे साथ। मिता निमी की बात सुनकर बोली, चल छोड़, क्या बातें लेकर बैठ गए हम भी, अभी तो बहुत सारी प्लानिंग करनी है हमें। निमी और मिता फिर कुछ और बातें लेकर बैठ गईं। दूसरी तरफ अंश अपनी मीटिंग करके घर के लिए जा ही रहा था कि तभी उसे संदीप का कॉल आता है। अंश कॉल रिसीव करता है तो सामने से संदीप बोला, अंश, मेरे फार्म हाउस आ जा, आई नीड टू टॉक। संदीप की बात सुन के अंश टाइम देखता है तो अभी शाम के 7 बज रहे थे। इसीलिए अंश अपनी कार को संदीप के फार्म हाउस की तरफ ले जाने के लिए ड्राइवर से बोला। कुछ ही देर में अंश संदीप के फार्म हाउस पहुँच जाता है और अंदर जाकर देखता है कि संदीप लिविंग हॉल में ही बैठा हुआ है। उसे देख के अंश उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, किस लिए बुलाया है? आई थिंक आई एम इन लव, संदीप बोला। संदीप की बात सुनकर अंश उसकी तरफ घूरते हुए देखता है, जैसे उसे लग रहा हो कि संदीप कोई मजाक कर रहा है। वैसे भी वो अक्सर पहले अंश के साथ मजाक करता रहता था। अंश कंफर्म करते हुए बोला,
तुमने जो कहा, मैंने वो बात सही सुना है ना? हाँ यार, मुझे दोबारा प्यार हो गया है, और वो भी डॉक्टर ऋचा से। पहले मेरे साथ जो हुआ उसे देख के मैंने ही कहा था कि मैं दोबारा कभी प्यार नहीं करूँगा, लेकिन पता ही नहीं चला कि कब मुझे ऋचा से प्यार हो गया। वैसे मैंने उसे कहा है कि हम डेट करते हैं, लेकिन तभी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, बट अब हूँ। संदीप ने अपनी पूरी बात अंश को बताई। संदीप की सारी बातों को सुनने के बाद अंश बोला, ऋचा क्या तुझे प्यार करती है? हाँ, संदीप बोला। ऋचा अच्छी लड़की है, जो पास्ट में हुआ वो एक बुरी याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना आज और आने वाला कल खराब कर दें। प्यार सबको एक मौका देता है जो सही होता है। शायद यही तेरा मौका हो। दिल की आवाज़ को कभी मारना नहीं चाहिए, अंश ने कहा। अंश की बातों में बहुत गहराई होती है, जो संदीप को भी समझ में आ रहा था। उसने भी जब से अंश को किसी के प्यार में पड़ते हुए देखा है, तब उसे प्यार पर दोबारा भरोसा होने लगा है। अब वो अपनी ज़िंदगी में प्यार को एक मौका और दे सकता है। दोनों शांत होते हैं और इस शांति को अंश के फ़ोन का रिंगटोन तोड़ता है। अंश फ़ोन में देखता है तो उसे निमी कॉल कर रही थी। अंश कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो, आप कहाँ हैं? निमी ने सीधे सवाल किया, जिसे सुन के अंश बोला, मैं अपने एक फ्रेंड के पास हूँ। फ्रेंड? आपका भी फ्रेंड है? और है तो मुझे क्यों नहीं मिलवाया है आपने अभी तक? ये सही नहीं है अंश। निमी अपने सवाल अंश के ऊपर दागते हुए कहती है। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, एक मिनट, कहीं ये कोई लड़की तो नहीं है जो आपकी फ्रेंड है, इसीलिए आपने मुझे उससे नहीं मिलवाया है? अंश, मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो मैं उस लड़की का सिर फोड़ दूंगी और आपका भी। निमी को बिना बात के गुस्सा और चिल्लाते हुए सुन के अंश बोला, शांत, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। निमी जो अंश से बात कर रही होती है कि अचानक से उसका फ़ोन एक बीप आवाज़ के साथ कट हो जाता है और वो अपने फ़ोन को देखते हुए बोली, मेरा फ़ोन काट दिया? ये बोल निमी अपने पेट पर हाथ रख के बोली, देखा देखा तुमने, तुम्हारे डैड को मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, आने दो उनको, बात ही नहीं करूँगी। ये बोल निमी अपने बेड पे गुस्से से लेट जाती है। उधर अंश अपना फ़ोन काट के संदीप की तरफ देखता है, जो उसे देख के बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें फ़ोन पर सुनाया गया है और गुस्सा भी हो गई है। राइट, निमी का कॉल था और मुझसे गुस्सा हो गई है। वैसे वो प्रेग्नेंट है इस वजह से, और बात बात पर उसे गुस्सा आ रहा है और इरिटेट हो रही है, अंश बोला। अंश की बात अब संदीप के लिए एक शॉक होता है और उससे चिल्लाते हुए बोला, व्हाट? मतलब तुम डैड बनने वाले हो और मुझे इस बारे में नहीं बताया, और अब बता भी रहा है तो इतना एक्सक्यूजेस देके? सीरियसली? मुझसे नहीं कहा था कि तुम कभी भी मेरे से कोई बात नहीं छुपाएगा? पहले तुम शादी किया, वो भी मुझे बाद में पता चला। चलो, उस समय मैं उस कंडीशन में भी नहीं था, लेकिन अभी तो बताया जा सकता था ना। रिलैक्स, मुझे भी आज ही पता चला है, और इसमें इतना ऐसा रिएक्ट करने वाला कौन सी बात है? मैं बता देता, अंश ने कहा। सीरियसली? रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। अब कोस बात है, मैं तेरा दोस्त हूँ और मुझे यह बात पता ही नहीं है, संदीप ने कहा। संदीप को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देख के अंश खुद से बोला, ये भी ड्रामेबाज है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस का गुस्सा हैंडल करूं। संदीप, तुझे गुस्सा करना है करते रहो, पर मुझे अभी घर जाना है क्योंकि निमी भी गुस्सा हो गई है, अंश ने कहा। अंश की बात सुन के संदीप उसे घूरकर देखते हुए बोला, मतलब अब मेरी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं रही कि ये बोल दे आगे से नहीं होगा, सीधे मुझे छोड़ के जा रहा है।
यू नो व्हाट, तेरे इस ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं घर नहीं गया तो कोई गुस्से में खाना ही नहीं खाएगी। अंश ये बोल के जाने लगा। तभी संदीप बोला, अच्छा ये तो बताते जा कि मुझे कब मिलवा रहा है भाभी से, मैं भी तो देखूं। आखिर किसके प्यार में एक पत्थर दिल इंसान को बदल के रख दिया। संदीप की बात सुनकर अंश बिना पलटे ही बोला, बहुत जल्द, क्योंकि अब तो मिलवाना ही पड़ेगा वरना निमी भी धरना दे देगी। संदीप अंश की बात पर हंसने लगता है और अंश अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद अंश घर पहुंच जाता है। अभी रात के करीब 9 बज चुके थे, क्योंकि अंश बहुत देर तक संदीप से बातें कर रहा था। अंश घर आकर सीधे अपने रूम में जाता है और बेड पर लेटी हुई निमी को देखता है। अंश उसके पास जाके देखता है कि निमी अपने फ़ोन में कुछ कर रही है। ये देख के अंश उसके फोरहेड पे किस करने को हुआ ही था कि तभी निमी पलट जाती है और अंश को किस करने नहीं देती है। निमी को ऐसा करता हुआ देख के अंश समझ जाता है कि निमी नाराज है। अंश उससे प्यार से बोला, क्या हुआ निमी, क्यों गुस्सा हो अब? निमी अंश की बातों का कोई जवाब नहीं देती है, पर वैसे ही अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। अंश ये देख के निमी के हाथ से फ़ोन ले लेता है और निमी से बोला, मैं अपनी एक मेल फ्रेंड के साथ था और वो भी अपनी मीटिंग ख़त्म करके गया था। निमी अभी भी उसे कुछ नहीं कहती है और उठ के जाने लगती है। तब अंश उसे पकड़ के बिठा देता है और बोला, अच्छा सॉरी ऐसे कॉल कट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें फ़ोन पर थोड़ी ना एक्सप्लेन कर पाता। अंश की बात सुन के निमी एक नज़र अंश को देखती है, फिर बोली, मुझे नहीं बात करनी है आपसे। अच्छा मत करना, लेकिन मुझे करना है तो तुम मेरी सुन लो, अंश बोला। मुझे सुनना भी नहीं है, निमी बोली। निमी की बात सुनकर अंश प्यार से उसके गाल पर हाथ रख के बोला, बच्चा क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है तुम्हारी हेल्थ के लिए। और रही बात मेरी तो लो, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अंश मना पाएगा निमी को? ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।